हमारे आली जनाब हाजिर अली अम्बरदेव की शान अमगद की जान काले वेंकटेशन आ चुके। हाँ हमारे साथ लोग के सामने मोहम्मद यूसुफ भाई इफ्तार का इंतजाम किया गया है, इफ्तार का भी इंतजाम है और खाने का भी यहाँ पर इंतजाम किया गया है। बराए मेहरबानी साहब तशरीफ ला रहे हैं और अभी अभी तेलंगाना स्टेट के डिप्टी सीएम महमूद अली साहब तशरीफ ला चुके हैं। हमारे तेलंगाना स्टेट के साबिका होम मिनिस्टर साबिका सीएम महमूद अली साहब आज के ये शानदार इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए आ चुके हैं और तमाम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना al-badad व राहतन फिल मईशति व वसअतन फिर रिज़्क़ व ज़ियादतन फिल इल्म अल्लाहुम्मा इफ्तह लना बिल खैर व बारिक लना बिल खैर वजअल आवाक़िब उमूरिना बिल खैर बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد بارك وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين। इफ्तार के बाद अजान होगी, अजान के बाद यहाँ पर नमाज का भी इंतजाम किया है, बाद नमाज तनावले ताम का भी इंतजाम किया है। मेरे प्यारे भाई और बुजुर्गों दोस्तों, भाई इधर सबको मौका देते जाओ, आगे मौका दे जाओ, मेरे सबको मौका देते जाओ और सबको मौका दो मेरे सबसे मिलने के लिए। آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم بارك لنا بركة في العمر وصحة للبدن وراحة في المعيشة ووسعة في الرزق وزيادة في العلم اللهم افتح لنا بالخير لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترها يا رب العالمين اللهم اغفر ذنوبنا يا رب العالمين या इलाहल आलमीन या रहमान या रहीम हम तमाम की तमाम तसगीरा कबीरा गुनाहों को अपने फज़ल से माफ़ फरमा। या अल्लाह हम तमाम की तमाम तसगीरात को अपने क़ुदरत फरमा। या अल्लाह इन मजलिस में मौलाना तमाम की तमाम नेक तमन्नाओं नेक हाजतों को अज़ल तकमील का फ़िक्रमंद है। या अल्लाह उनके मुस्तक़बिल को रोशन और ताबनाक फरमा। या अल्लाह हाज़िर मजलिस के वालिदैन उनके घरों में जो बीमार मौलाना सेहत कामिला की नेमत से सरफराज़ी अता फरमा। या अल्लाह हम तमाम के वालिदैन में जो सेहत जो जिंदा है मौलाना सेहत व सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमा जो फरमा। या इलाहुल आलमीन हम तमाम की तमाम पे जायज़ मक़ासद पार्टी के अहतमाम करने को कबूल फरमा। या अल्लाह तबारक व तआला उन्हें इक़्तिदार में दोबारा अता फरमा। या अल्लाह उनके बाजुओं को मज़बूत फरमा। या अल्लाह उनके हर मरहले में कामयाबी व कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह तबारक व तआला उनके किए हुए तमाम कामों की तमाम या अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क में बदअमनी व फसाद का जो माहौल बन चुका है या अल्लाह उसे ख़त्म फरमा। या अल्लाह जो कशीदगी की हालात जो बन चुकी है मौला उसे ख़त्म फरमा।
या अल्लाह इस मुल्क में अमन व अमान वाली ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह मुसलमान और गैर मुस्लिमों के दरमियान इत्तेहाद व इत्तफाक नसीब फरमा। या अल्लाह बातिल ताकतें मौला शर पसंद ताकतें जो इक़्तिदार पर काबिज हो चुकी है, या अल्लाह जो फितना व फसाद फैला रही है, या अल्लाह इस ताकतों से महफूज फरमा। या अल्लाह सही ताकतों को इक़्तिदार अता फरमा, हक़ वाली ताकतों को इक़्तिदार की निअमत अता फरमा। या अल्लाह तबारक मुल्क हिंदुस्तान के तमाम तर कोशों में मौला अमन व अमान की ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह ख़ास तौर पर मौला तेलंगाना में तमाम तर आवाम की हिफाजत अता फरमा। या अल्लाह तेलंगाना के आवाम को जो मुश्किलात का सामना उठाना पड़ रहा है, या अल्लाह उस मुश्किलात को ख़त्म फरमा। या अल्लाह आसानी का मुआमला फरमा। इन्होंने अंबरपेट के मुसलमानों के लिए जो कारनामा किया है, जो कब्रस्तान की जगह अगर से आप जुबली कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर से देखते हैं तो वहाँ पर मसला है कब्रस्तान के लिए, और हुकूमत टाल रही, बार बार टाल रही। आपके एमएलए ने उसको आपकी आवाज़ सुनकर लब्बैक कहते हुए आपके लिए जो कब्रस्तान की जगह दिलाई है वो बहुत तारीफ़ है। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी दुआओं में एमएलए को याद रखें। अंबरपेट के लिए जो इन्होंने एक सेकुलरिज्म की मिसाल कायम की, उसके लिए आप हम सब उनकी सेहत के लिए भी दुआ करना चाहिए, और आने वाले दिनों में जो है उनका हमको जो है बाजू बन कर रहना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं तेलंगाना की हुकूमत जो कर रही है उसके लिए जो उससे लड़ने के लिए हमारे पास काला वेंकटेश जैसे लोग होना ज़रूरी है। और ये हमारे लिए जो ये अल्लाह का फजल है कि आप हमारे साथ है, तो लिहाजा मैं आपसे गुजारिश की कि सारी नेमतें बरकत अता फरमाए, और जो बाकी रोज़े रहेंगे अल्लाह रहने में आसानी फरमाए। शुक्रिया। रहीम मोअज़्ज़िज़ अंबरपेट के एमएलए आली जनाब मोहतरम कालेरू वेंकटेश साहब, सबसे पहले मैं कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से मोअज़्ज़िज़ एमएलए कालेरू वेंकटेश साहब की खिदमत के मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज हल्क़े अंबरपेट में हमारे एमएलए साहब ने मुस्लिम भाइयों के लिए एक अज़ीमुश्शान इफ्तार पार्टी का अहतमाम किया है। आज हिंदुस्तान के जो हालात हैं उसको पेश नज़र रखते हुए मैं इस बात को कहने के लिए पीछे नहीं हटूँगा कि आज ऐसे इफ्तार पार्टियों की, ऐसे इत्तेहाद के मुजाहरे की ज़रूरत है। हम जानते हैं कि इत्तेहाद ज़िंदगी है और इंतशार मौत है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, भाई भाई। हम हैदराबाद की गंगा जमनी तहज़ीब को इंशाअल्लाह और ज़्यादा ताज़ा करेंगे, और हम तमाम मिलकर एक नए हिंदुस्तान की तामीर में अपना हिस्सा अदा करेंगे। शुक्रिया। कावेरी वेंकटेश साहब हर साल इफ्तार पार्टी करते हैं। मुझे उन्हें देखकर याद आता है केसीआर साहब ने 1975 में जब पहली मरतबा एमएलए बने थे वो इफ्तार पार्टी दिए थे, वो आंध्र प्रदेश में थे। और आज तेलंगाना के अंदर ख़ास तौर से अंबरपेट में जो माहौल आया है, गंगा जमुना तहज़ीब का माहौल आया, कावेरी वेंकटेश साहब जीतने के बाद आया है। इसलिए मैंने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। दूसरी मरतबा आपने उन्हें बड़ी मेजॉरिटी से जिताया, और अब तीसरी मरतबा की भी तैयारी की थी। उन्होंने यहाँ की तकलीफ देखी। सबसे ज़्यादा तकलीफ अगर अंबरपेट में थी वो कब्रस्तान की तकलीफ थी। आपके पास ही नहीं है, सारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे मुस्लिम दोस्त हैं। यहाँ पर मैं सबको एक ही बात बताता हूँ, बीआरएस पार्टी के अंदर प्यार और मोहब्बत को बढ़ावा दिया है। गंगा जमुना तहज़ीब और इफ्तार पार्टी भी इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। इफ्तार पार्टी जो दी जाती है इसमें से मुसलमान नहीं होते, हिंदू मुस्लिम मिलकर इफ्तार करते हैं। ये हमें गंगा जमुना तहज़ीब की मिसाल देते हैं। केसीआर साहब ने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है। मुसलमानों के लिए इमाम और मौजूद हज़रात को हदिया देने वाले कोई हिंदुस्तान में पहले लीडर है वो केसीआर साहब। उसी तरह मुस्लिम बच्चों को तालीम देने वाले, देख यही बताना चाहता हूँ, यहाँ पर कांग्रेस ने 50 साल हुकूमत की, सिर्फ 10 रेजिडेंशियल स्कूल खोले थे। केसीआर साहब ने 2 साल के अंदर 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोले, जिसमें 1,60,000 बच्चे लड़के और लड़कियाँ तालीम हासिल करते हैं। मैं यही बताना चाहता हूँ, हमारे सीएम साहब ने जिस तरह तेलंगाना स्टेट के अंदर सेकुलरिज्म लाया है, गंगा जमुना तहज़ीब को फ़रोग़ दी है, उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। इसलिए मेरे भाइयों से मैं ये गुजारिश करता हूँ, आपका फ़र्ज़ बनता है
एक आपके दोस्त है, आपसे मोहब्बत करने वाले आपके एमएलए साहब है, तो हमेशा इनके हाथ को मजबूत रखिए, इनके साथ दीजिए। हमेशा ये आपके साथ है, काबिल आदमी है, हमेशा आपकी मदद के लिए गौर करते रहते हैं। पार्टी का मकसद भी यही है कि हम मुसलमानों के साथ हुस्न सलूक करें, उन्हें तरक्की दिलाएं। हर शोबे हयात में उस हिंदू भाई भी तरक्की करें, मुसलमान भाई भी तरक्की करें, सिख भी करें और क्रिश्चियन भी करें। इसलिए मेरे भाइयों, आज रमज़ान का यकीनन 25वां रोज़ा है। मैं तमाम भाइयों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला आपके रोज़े कबूल फरमाए। और उसके साथ साथ जब रोज़ा खोलते हैं उससे पहले जो दुआ की जाती है अल्लाह उसे कबूल करता है। मैं यही की बात कहता हूँ, पहले आप अपने लिए दुआ कीजिए और उसके साथ साथ आपके अर्दिल अजीज़ एमएलए साहब के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ताला इन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे और हमेशा आपके साथ रहे और आने वाला वक्त में भी फिर आपका बीआरएस पार्टी का रहे और गावरी वेंकटेश साहब आपके एमएलए रहे। तो आने वाले वक्त में हर तरीके से हम आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में अंबरपेट में अमन और भाईचारगी रहेगी। यही बात कहते हुए मैं आप तमाम का जो इस प्रोग्राम में है दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला से ही दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला तमाम भाइयों के रोज़ा कबूल फरमाए। मुस्लिमों के दरमियान मजबूती के साथ रिश्ता कायम व दायम फरमा। या अल्लाह तबारक व तआला इस इफ्तार पार्टी को जिस मकसद से एहतिमाम किया गया है उस मकसद में 100% कामयाबी और कामरानी अता फरमा। या अल्लाह जनाब काली वेंकटेश साहब के बाजुओं को मजबूत फरमा। आमीन। सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खलीक मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि बिन बिहक ला इलाहा इफ्तार के बाद तनावुले ताम का भी इंतजाम किया गया है। सब लोग खाना खा कर जाइए। यहाँ नहीं आप ही ठहरेंगे पूरा बोल तो अच्छा नहीं। एक बार आप मिलने के बाद बाजू हट जाइए और दूसरों को मिलने का मौका दीजिए। बराए मेहरबानी आपसे गुजारिश की जाती है, अदबन गुजारिश की जाती है कि एक बार आप मिलने के बाद बाजू हट जाइए और दूसरों को मौका दीजिए। अर्दिल अजीज एमएलए कालेरू वेंकटेश साहब ने दिए, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग आए। ये गंगा जमुना तहजीब है। मैं समझता हूँ तेलंगाना के अंदर केसीआर साहब को फॉलो करते हैं तो कालेरू वेंकटेश साहब फॉलो करते हैं। यहाँ के मुसलमान और हिंदू भाइयों हर कोई इनसे बहुत खुश है। ये एक पेशावर वकील भी है और सारे लोगों को इंसाफ दिलाते हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जब से ये जीते हैं दूसरी मरतबा अल्लाह से दुआ करते हैं तीसरी मरतबा भी भारी मेजॉरिटी से जीते। क्योंकि मुझे कई लोगों ने कहा है अभी, अरे साहब आप दुआ करें मगर ज़रूर जीतेंगे एमएलए साहब, क्योंकि सबके दिलों पे जीते हैं, दिलों से मोहब्बत करते हैं, हर एक की तकलीफ दूर करते हैं। और इन्होंने ख़ास तौर से कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए तकरीबन 3 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन ग्रेव यार्ड्स के लिए दिलाने वाले वाहिद एमएलए है तो काले वेंकटेश साहब है। इन्होंने हमेशा सारे लोगों के साथ इंसाफ किया है। सारे लोगों को हमेशा जो तकलीफ आते हैं इनके पास, उनकी तकलीफ को दूर करने की कोशिश की। और बीआरएस पार्टी एक बड़ी सेकुलर पार्टी है। सारे हिंदुस्तान में अगर कोई सेकुलर लीडर है तो वो केसीआर है। आज हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामाराव भी हैदराबाद में जो तरक्की दिलाए, हैदराबाद के अंदर जगह जगह ब्रिजेस बनाए, रोड कनेक्टिविटी दिए, हैदराबाद में अमन कायम करने के लिए केसीआर साहब और के.टी.आर. साहब ने बड़ी जद्दोजहद की है। तो इसलिए हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला कालेरू वेंकटेश साहब को फिर से बहुत बड़ी मेजॉरिटी से जिताए। जिस तरह लोगों के दिलों में बसते हैं उसी तरह वो कायम रहे। और जो लोगों के दिल में इनकी इज्जत है वो अपने से कहते हैं मुझे कि बहुत हम लोग जो है साहब से काम लेते हैं, जब भी जाते हैं घर को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत अच्छी तरीके से हमारे मसले हल करते हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं ऐसे ही लीडर होना चाहिए जो पेशे से वकालत भी करते हैं और लोगों की सेवा भी करते हैं। तो मैं आज के इस इफ्तार पार्टी पर हमारे अर्दिल अजीज एमएलए कालेरू वेंकटेश साहब को और उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला इसी तरह हमारे में प्यार और मोहब्बत रखे। इस दावत में जैसे मुसलमान है उसी तरह हिंदू भाई भी है। ये हमारी गंगा जमुना तहजीब है। केसीआर साहब ने हमेशा
इसी तहजीब को बढ़ावा दिया है। जब तक BRS का दौर रहा 9.5 साल तक हुकूमत किए, 9.5 साल में एक भी दंगा फिसाद नहीं हुआ। वो पार्टी BRS पार्टी है। अल्लाह से हम दुआ करते हैं आने वाले टाइम पे फिर KCR साहब को चीफ मिनिस्टर बनाए और KT रामाराव को और हमारे तमाम MLA को भारी मेजॉरिटी से जिताए, फिर से इन्हें काम करने का मौका दे। आवाम दिल से इन्हें याद कर रही है, उसी तरह आवाम इनके दिल में रहे और आवाम के दिल में रहे। मैं दिल की गहराइयों से आज की रमज़ान की इफ्तार की दावत का दिल की गहराइयों से MLA साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। यही बहुत बड़ी, देखिए आप हज़ारों की तादाद में लोग जो है इस महफिल में आए, सबका फर्दन शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे हरदिल अजीज MLA साहब कालेरू वेंकटेश साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ।